गुड इवनिंग। आज लेक्चर नंबर 13 में क्लास +2 चैप्टर 12 वेक्टर में चल रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेम प्रॉपर्टीज जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज। चलिए एसटीपी क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? एसटीपी डिनोटेड बाय ए बी सी से डिफाइंड एज ए बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल मीनिंग। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वॉल्यूम देता है। एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स वॉल्यूम किसका वाला? पैरेललोपाइप का। पैरेललोपाइप क्या होती है? शेप्स। जैसे आप स्फीयर को 3D में कन्वर्ट कराएंगे तो क्यूब बन जाता है, रेक्टेंगल को 3D में कन्वर्ट कराएंगे तो क्यूबाइड बन जाता है। ऐसी पैरेललोग्राम की 3D फिगर बनाओगे अगर आप, तो कहता है जो शेप बनेगी वो पैरेललोपाइप बन जाती है बोली। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप देता है फॉर्मूला, जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे काम आ जाता है। लेट ए इक्वल्स टू A1i A2g A3k, B equals to B1i B2g B3k, C equals to C1i C2j C3k, then ABC equals to then ABC is equals to, पहले ए के सारे कंपोनेंट लिख दो, A1 A2 A3, B के सारे कंपोनेंट लिख दो, B1 B2 B3, C के सारे कंपोनेंट लिख दो, C1 C2 C3। आंसर है क्या? मतलब एक्सपेंड करना, जैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हो। ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया। एक्सपेंड कर लीजिए, इससे बोला रो 1 से क्या आएगा? A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 A3 B1 C2 C1 B2। एक्सपेंड करने से रो 1 से एक्सपेंड को बताने की जरूरत तो है। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी सेम होंगी। जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है वही है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये समझ लो ABC का। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर रो का हर एलिमेंट 0 हो जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाती थी? सोचो 0। किसी भी रो का हर एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या होगी? कोई एक वेक्टर भी 0 हो जाए, बी सी आ जाए, इक्वल्स टू ए 0 वेक्टर सी वेक्टर ए बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा? 0। ये स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। चलिए तो 0 B C आ गया, A 0 C A B 0, तो ये क्या आ गया आपके पास? 0। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। सोचो जरा, ये सेकंड मान लो, फर्स्ट मान लो। जो एसटीपी होता है A B C इज अ, पता होनी चाहिए तो स्केलर है, नाम पता होता है, फिर भी लिखवा देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात है, सोचो जरा, कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम
सेम आ जाए, याद करो ये भी A1 A2 A3, ये भी अगर आ जाए A1 A2 A3, तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, सोच लो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो रो सेम आ जाए, कोई भी दो रो, सोचो जरा, तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, सेम। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, A B आ जाए, A B A आ जाए, B A आ जाए, तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तीसरी बात है A1 A2 A3 B1 B2 B3, अगर कोई भी रो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसमें क्या करते थे, सोचो जरा, 2 बाहर बिल्कुल लेके जा सकते हैं, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर यहाँ 3 हो रहा है तो किसी एक रो से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, किसी दूसरी रो से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 भी कॉमन लेते हैं। जिस रो से कॉमन आ रहा है सब में होना जरूरी नहीं था, किसी भी एक रो से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते थे। तो कहने का मतलब क्या है, फोर्थ है, किसी भी रो से, मेरा मतलब 2A B C है, तो 2A का मतलब क्या हुआ, पहली रो से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 क्या खींच लेंगे, बाहर खींच लेंगे, तो क्या आएगा A B C। एग्जाम्पल है 2A 3B C आ गया, तो 2 पहली रो से आ जाएगा, 3 दूसरी रो से, 6A B C लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है A 3B माइनस C है, मान लो, तो -3 बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ से माइनस यहाँ से, इसको ऐसे लिख सकते हैं A B C। अगली बात है फिफ्थ है, वो क्या कह रहा था, किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते थे, याद है आपको, साफ साफ दोबारा बता देता हूँ। तो क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो रो को A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दोगे या किन्हीं भी दो कॉलम को, तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होती थी, नेगेटिव हो जाती थी, याद करो। तो वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं, A B C है, किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करो तो माइनस आ जाएगा A C B। एग्जाम्पल है A B C है, किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करो तो कहता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। सिक्स्थ कहता है ट्रांसपोज कर देते थे रो को कॉलम में, तो यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहता था, A B C कर दो। साइक्लिक ऑर्डर समझते हैं, तो ये साइक्लिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्या कर लो, B C A कर लो, C A B कर लो, तो कहता है वैल्यू सेम रहती है। रीजन इसका वही है जो 5वें में है, रीजन है इसके पीछे, रीजन इसके पीछे देखो क्या है, वो क्या कहता है, मान लो A B C है, आप क्या कर लो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो, तो क्या आ जाएगा, सोच लो, A भी इंटरचेंज होंगे, दो रो आपस में इंटरचेंज होंगे, वैल्यू डिटरमिनेंट क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इन दो को भी इंटरचेंज करा दो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सोचो जरा, A B C किसके इक्वल आ गया, B C A के इक्वल, तो वही तो लिखा है A B C किसके इक्वल आ सकता है, कहता है माइनस बी ए सी, फिर दोबारा इंटरचेंज करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया, बी सी है, तो ए बी सी किसके इक्वल होगा, तो वही लिखा हमने, दो बार इंटरचेंज हुआ। सोचो बी सी लाने के लिए पहले इन दोनों को इंटरचेंज किया तो क्या आ गया, बी आ गया इधर, फिर सी और ए लाने के लिए फिर दोबारा इंटरचेंज किया, दो बार इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, सोचो पॉजिटिव। फिर सेवंथ है, यहाँ साइक्लिक ऑर्डर की बात करता है, अगर एक ही रो में या एक ही कॉलम में सम ऑफ टू एलिमेंट्स हो, मतलब A1 प्लस D1 A2 प्लस D2 A3 प्लस D3, तो आगे क्या आएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ऐसे डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर लोगे, A1 A2 A3 अलग, B1 B2 B3, याद करो डिटरमिनेंट स्प्लिट नहीं करते थे, याद करो, प्लस D1, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी यार है, ये क्या है आप ही बता दो, है क्या ये डिटरमिनेंट है, तो प्रॉपर्टी तो डिटरमिनेंट में रखेगा। तो ये क्या कहना चाहता है, A प्लस बी सी डी है, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसको लिख सकता हूँ बिल्कुल A C D प्लस B C D, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है। एक टाइम में एक रो या एक कॉलम ही ब्रेक होती थी, अगर आपको याद हो, क्या मतलब है,
डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती थी, याद करो, a प्लस बी सी प्लस डी ई है, तो एक टाइम में एक ही ब्रेक होगा, मेरा मतलब a, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी प्लस डी ई को प्लस क्या आ जाएगा बी सी प्लस डी ई आ जाएगा। फिर इसके फर्दर दो टुकड़े कर दो, फर्दर दो टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, ए सी ई प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई प्लस बी डी ई। मेरा मतलब इसके हमने दो टुकड़े करे, पहले ए और बी ब्रेक कर लिया, ये रहे और बी, फिर सी और डी के हमने दो बड़े फर्दर टुकड़े कर लिए, सी और डी के फर्दर दो टुकड़े कर लिए, टोटल 4 बन जाते थे, याद है आपको। 9th है if 3 vectors a b c are coplanar है। 9th है if 3 vectors a b c are coplanar है, coplanar है, एक ही प्लेन में, then there दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात there एक तो STP का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, that means a b c equal to 0 हो जाएगा। and और दूसरी बात होती है इसके साथ, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो वन ऑफ द वेक्टर, याद करो जो वेक्टर में भी कराया क्रॉस प्रोडक्ट में, वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ linear sum of other two vectors। क्या मतलब है, that means a can be expressed as lambda mu plus mu times a। क्या हो गया, one of the vector का मतलब उसका क्या कहना है, say a can be expressed as a linear sum of other two vectors। other two vectors कौन कौन से कहना चाहता है, say a and b। तो या तो STP 0 प्रूव कर दो तो भी कोप्लेनर होते हैं, या फिर क्या प्रूव कर दो, a इक्वल टू लैम्डा टाइम b प्लस म्यू टाइम c, दोनों में से कोई भी कंडीशन निकाल दो। जो पैरेलल की थी, पैरेलल में क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होता है, 0, कंपोनेंट प्रोपोर्शनेट होते हैं, a इक्वल टू लैम्डा टाइम b ऐसे होता है। 4 पोजीशन वेक्टर a a b b c c d d are said to be coplanar। 10th है 4 पोजीशन वेक्टर a a b b c c are said to be coplanar। कहता कोप्लेनर कब होंगे, 4 पोजीशन वेक्टर a b b या सेट टू बी कोप्लेनर कब होंगे, अगर STP स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a b a c एंड a d सारे एक से स्टार्ट हो रहे हैं, इस 0 हो जाएगी, दैट मीन्स a b डॉट a c क्रॉस a d इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी की STP क्या हो जाएगी, 0। ये बात कह रहे हैं। 11th है रिजल्ट, वॉल्यूम ऑफ पैलोपिप निकालना है, तो हमें कैसे मिलता है, वॉल्यूम निकालो पैलोपिप का, तो STP हमें देता है। 11th है वॉल्यूम निकालना है ऑफ पैलोपिप का, वो क्या देता है, STP A B C का मॉडुलस क्यूबिक यूनिट ये देता है। फिर क्या आएगा, 12th है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन को क्या बोलते थे, प्रिज्म भी बोलते हैं। प्रिज्म कैसे होता था, गुंबद टाइप का, जो आप मंदिरों में देखते हो। ये हैं ए बी सी डी, ये ए दिया है, बी दिया है, सी। प्रिज्म का देखना है।
तो उसका क्या होता है वॉल्यूम, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ जितना पैरेललोपिड होता है उसका होता है, मेरा मतलब 1/6 ऑफ ABC का क्यूबिक यूनिट होता है। रीकैप है, क्या बना, I डॉट I1 होता है, I क्रॉस I 0 होता है, I डॉट J 0 होता है, I क्रॉस J इक्वल टू K होता है, याद रखना। फिर A क्रॉस A इक्वल टू 0 होता है। चलिए देखेंगे, जो चीज जरूरत होगी कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्रिज्म AM लिखना है, चलो वो तो लिख लेना भैया, प्रिज्म बुक देखो का प्रिज्म निकालना, वो लिखना, क्या दिक्कत है। चलो अब निकाल लो, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। एक्सरसाइज देखो 12.7 फर्स्ट है, फाइंड करना है A dot B crossing if A equals to B equals to C equals to, तो क्या आएगा A B C, I J के नहीं आएंगे, पहले A के कंपोनेंट लो, पहले A लिखा है तो A कंपोनेंट 2 - 3 0, फिर B1 लिखो 1 1 -1, C1 लिखो 3 0 -1। वाई? क्योंकि पहले A के 2 3 2 - 3 0, B वाले 1 1 -1 3, J है नहीं तो 0 K -1। अब एक्सपेंड कर दो, 2 -1 प्लस का 3 -1 प्लस 3 प्लस का 0, चलिए तो कुछ भी आ जाएगा, तो STP इसका कितना होगा माइनस का 2 + 6 कितना आएगा 4 यूनिट्स। चलिए 4 आ जाएगा, जो भी यूनिट वगैरह रहेंगे वो लगा देना। सेकंड है इवैल्यूएट करो, 4 आ गया, इवैल्यूएट करो, किसको निकालना है, आसान से एक्सरसाइज, इतना तो कुछ है ही नहीं, I J K प्लस I K J इसको निकालना है। तो सोच लीजिए अब क्या बोला, कोई भी दो रो दो कॉलम का आपस में इंटरचेंज कराओ तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होती है नेगेटिव, तो I J K इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा लो, तो पहला तो I रहने दो, J और K की पोजीशन को चेंज करा लो, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, प्लस था तो क्या आ गया माइनस बाय प्रॉपर्टी। ये भी I J K, ये भी I J K, स्केलर क्वांटिटी होती है, कट के क्या आ जाएगा 0 0 वेक्टर में डाल देना, स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। तीसरा है थर्ड, या और इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, I J K दिया हमें प्लस I K J दिया हमें, बाय डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ STP, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दो, I J K दिया हमें, I डॉट J क्रॉस K, J क्रॉस K मुझे पता है तुम्हें पता है क्या होता है I, बाय डेफिनेशन ऑफ STP क्या हो जाए सोचो, I डॉट J क्रॉस K, I डॉट K क्रॉस J, अपने साइक्लिक ऑर्डर को याद करो, I J K को सोचो, तो J क्रॉस K कितना होता है I, और K क्रॉस J एंटी क्लॉक हो गया तो क्या होगा माइनस का I डॉट I क्या होगा 1 माइनस I डॉट I, सोचो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 - 1 कट गया 0, ऐसे भी कर सकते हो, वो आप देखो।
तो समझाने वाले इतना कुछ रह नहीं जाता ना। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना क्या होगा, ये तो पढ़ते जाओगे समझ आ जाएंगे। आई जे के आई जे इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लो, आई जे के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोचो जरा, इक्वल्स टू आई डॉट जे क्रॉस के। जे क्रॉस के अगर चलाना है तो साइक्लिक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जे क्रॉस के क्या होता है, आई डॉट आई क्या होगा 1, वही चाहिए। कंसीडर कर लो सेकंड साइड, वो क्या आ जाएगी, जे के आई। तो जे डॉट के क्रॉस आई बाय डेफिनेशन से, यहाँ पे क्या लगा दिए, बाय डेफिनेशन से। यहाँ पे भी क्या लगा दो, बाय डेफिनेशन से। क्या आ गया, जे डॉट के क्रॉस आई। अब कुछ सोच लो, के क्रॉस आई कितना होता है, आप देख लो, जे कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या कंसीडर कर लो, ऐसी थर्ड साइड, वो भी आ जाएगा। अगला है फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ सेम है, फिफ्थ है। कंसीडर कर लो किसका भला, थर्ड साइड का। ये तो बस आप पढ़ते जाओ, आपको समझ आ जाएंगे। इक्वल टू क्या हो गया, के डॉट आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा, सोच लो, के डॉट के कितना होता है, 1। फिफ्थ है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड दिया हुज एजेस आर, 3 एजेस दे रखी हैं आपको। लेट ए इक्वल्स टू -12i प्लस लैम्डा टाइम के, बी दिया हुआ है 3j माइनस के, सी दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस 15 के। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया इसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का 546, इसका वॉल्यूम दिया है। पैरेललोपिड क्या है, 546। फाइंड क्यूबिक यूनिट, फाइंड क्या करना है, लैम्डा। लैम्डा निकाल देंगे, कैसे निकालोगे बताओ। चलो सॉल्यूशन है। वी नो दैट जो वॉल्यूम होता है इसका वाला पैरेललोपिड का, वो कितना होता है, ए बी सी का मॉडुलस क्यूबिक यूनिट। मॉडुलस भी होता है, कभी वॉल्यूम नेगेटिव तो होता है। तो इक्वल टू कितना दिया वॉल्यूम पैरेललोपिड, ए बी सी -12 0 लैम्डा। अगला कितना आ गया, 0 3 -1। सोचो 0 3 -1 2 1 -15 ऑर्डर 3/3 डिटरमिनेंट का मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 546 दिया हुआ क्वेश्चन में। करा लो एक्सपेंड बाय रोमन से, करा लीजिए। तो कितना आ गया सर, 546। पहला कितना आएगा, माइनस का 12, दिस माइनस दिस, -45 प्लस 1। फिर अगला 0 छोड़ दो, फिर अगला लैम्डा पकड़ लो, क्या आएगा, 0 माइनस का 6। तो कितना आएगा, 546 -12 इंटू -44 -6 लैम्डा। मॉडुलस, ये मॉडुलस लगा हुआ है, चलिए करिए जरा। 546 528 -6 लैम्डा। मॉड हटेगा तो क्या आएगा, 2 वैल्यू, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस लीजिए जरा। प्लस 546 528 -6 लैम्डा, इधर आ जाएगा 6 लैम्डा 528 -546 30 18 आ जाएगा। लैम्डा कितना आ गया, -3। और एक बार क्या ले लो, सोचो 546 528 -6 लैम्डा,
तो क्या आएगा 546 माइनस 528 6 लैम्डा। तो ये इधर से चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 106 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 6। देखना जरा, ये दे रहा पीछे बुक में, एक बार चेक कर लो, देखो जरा कितनी दे रही है, ये दे रहा है 546 का -3 आ रही है। देखो कितनी दे रही है, चलिए 7th है। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड है। तो लैम्डा की वैल्यू मांगी थी, निकाल दी है। फाइंड करो लैम्डा इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, कौन कौन से? ए आई प्लस 2j, बी 2i प्लस j प्लस 15 के, सी 3i प्लस लैम्डा j प्लस 5 के। आर क्या दे रखे हैं? कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है देयरफॉर इनका एसटीपी क्या आ जाएगा? सोचोगे 0। एसटीपी क्या आ जाएगा? ए बी सी इक्वल टू 0। तो निकाल दीजिए 1 2 -3 2 1 15 3 लैम्डा 5। कराओ जरा, 1 एक्सपेंड करा दो, 5 - 15 लैम्डा -2 10 -45 माइनस का 3 2 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 - 15 लैम्डा -20 प्लस 90 -6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए जरा 21 -21 लैम्डा और ये आ गया 90 9 5 6 86 84 बनेगा ना, सोचना जरा, इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया? 4। सोचो जरा, 7th का ये फर्स्ट पार्ट। चलिए सोचिए जरा, 7th का कितना पार्ट दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिएगा। चलिए